अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज मेरे लाडले कायद का ननकाना में जलसा था। उस जलसे में मेरे लाडले कायद के साथ आज जो कुछ हुआ है वो कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। जिस बुरी तरह से मेरे लाडले कायद फ्लॉप हुए हैं और फिर ट्रैप हुए हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे लाडले कायद को अभी समझ नहीं आ रही कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल करके किस तरह फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मेरे लाडले कायद के जलसे में आने वाले लोग कौन थे और वो क्या बातें कर रहे थे, ये भी आपको बताऊंगा और सुनवाऊंगा। और फिर आपको यह भी बताऊंगा कि मेरे लाडले कायद के जलसे में रजिस्टर लेकर घूमने वाला शख्स कौन था, कैमरे ने जिसको पकड़ लिया। दोस्तों, आज एक एक चीज आपको बताऊंगा मेरे लाडले कायद के जलसे के बारे में, और यह भी बताऊंगा कि मेरे लाडले कायद के छोटे लाडले भाई ने शिरकत क्यों नहीं की, वो किस बात पर नाराज हैं, यह भी बताऊंगा। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। ये उस्मान डार साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा हैं और मौजूदा कैंडिडेट रेहाना डार साहिबा के साहबजादे हैं। वैसे तो वो बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं, बल्कि सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अमली तौर पर आज भी वो मैदान में हैं। अच्छा, उन्होंने एक ये मैसेज छोड़ा है। मैसेज में आपको जो है वो पढ़ के सुना देता हूं। ये सोशल मीडिया के लोगों के लिए उन्होंने मैसेज छोड़ा है, सोशल मीडिया यूजर्स के लिए। कहते हैं, मेरे बहन भाइयों, टीवी चैनल्स पर यकतरफा बयानिए और पीटीआई की तशहीरी मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी के बाद हमें और इमरान खान को आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, ये मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडे में शामिल हैं, बल्कि ये माफिया के आलाकार बने हुए हैं, मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये जो वारदातियाँ हैं, ये बारीक वारदातें डाल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चैनल के ज़रिए, इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए इन तमाम बारीक वारदातों को एक्सपोज कर रहा हूं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे, हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको एक्सपोज कर सकेंगे और जो हकीकत है वो आवाम तक पहुंचा सकेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है? आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हम जितने ज्यादा लोग होंगे, ये चैनल जितना ज्यादा ग्रो करेगा, उतनी साथ में मेरी आवाज भी ग्रो करेगी। तो ये डायरेक्ट फायदा किसको होगा? मजलूम को होगा। डायरेक्ट फायदा उसको होगा जिसके खिलाफ जुल्म किया जा रहा है, क्योंकि मैं चुप तो बैठूंगा नहीं। चुप बैठने के लिए तो मैंने ये चैनल नहीं बनाया। चुप बैठना होता तो मैं टीवी चैनल पर बैठा था। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं कि मैं टीवी चैनल पर बैठकर झूठी सच्ची खबरें जो प्लांटेड आती थी वो देता था, मजबूर था देने पर, लेकिन मुझे गवारा नहीं था। मैं उसको छोड़ के आज यहां बैठ गया हूं और आज आपको हकीकत दिखा रहा हूं, आपको आईना दिखा रहा हूं। आपको किसी टीवी चैनल ने दिखाया कि मेरे लाडले कायद के जलसे में क्या हुआ, क्या कुछ था, कौन लोग थे, कहां से लाए गए? नहीं बताया, नहीं दिखाया ना। लेकिन मैं आपको आज दिखाता हूं। बल्कि ना सिर्फ आपको, असल में दिखाना चाहता हूं अपने लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि मेरे लाडले कायद के साथ आखिर हुआ क्या है, हो क्या रहा है, किस तरह से उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरे लाडले कायद, मैं आपसे मुखातिब हूं। मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मेरे इंटरनेशनल कायद, मैं आपसे मुखातिब हूं। मैंने आपसे कहा था कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको समझ क्यों नहीं लग रही मेरे लाडले कायद? आप इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो आपसे जलसे करवाए जा रहे हैं, ये जो आपसे रैलियां निकलवाई जा रही हैं, ये सारा ट्रैप है। आपको ट्रैप किया जा रहा है। आप थोड़ा सा सोचिए, आप खुद मेरे लाडले कायद थोड़ा सा सोचिए कि आपको कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, आप में ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, आप कौन से मौजे तंग हो, आप कौन से महातीर मोहम्मद हैं, आप कौन से तैयब और दवान हैं। आप में आखिर ऐसी क्या सलाहियत है कि जो 3 बार फ्लॉप होने के बाद, 3 बार वजीर आजम बनने के बाद भी वो निखर कर सामने नहीं आई,
اور یہ آپ کو استعمال کرنے والوں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے، اور اس صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ تو میرے لاڈلے قائد، تھوڑا سا دماغ لڑائیے اور سوچئے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو لندن سے بلوایا گیا، پہلے لندن بھیجا گیا، پھر 4 سال بعد بلوایا گیا۔ 4 سال میں آپ اپنے طور پر اپنے کیسز ختم نہیں کروا پائے، پاکستان نہیں آ پائے۔ آپ کا بھائی 18 مہینے وزیر اعظم رہا، تب بھی آپ کے کیسز ختم نہیں ہوئے، تب بھی آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ تو پھر اب جب آپ کے بھائی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے تو اب آپ پر اتنی مہربانیاں کیوں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ میرے لاڈلے قائد، سوچئے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کے کیسز ختم کروا دیے جاتے ہیں، یہ پورے ملک کا جو سسٹم ہے یہ آپ کے سامنے لیٹ جاتا ہے، آپ کو کہتا ہے ہمیں روندو، روند کر آپ کے لیے جلسہ سجایا ہے، جا کے خطاب کرو۔ آپ خطاب کرتے ہیں، آپ تو خطاب میں خوش ہیں، آپ تو خطاب میں خوش ہیں، لیکن آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ اصل چیز ہے۔ میرے لاڈلے قائد، میرے لاڈلے قائد، آپ جمہوریت کے چیمپئن، جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں، لیکن آپ آج چور دروازے سے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اب پاکستان میں حالات بدل چکے ہیں، اب چور دروازوں سے آنے والوں کی جو ہے وہ یہاں پر دال نہیں گلنی۔ آپ کو پتا ہے آج آپ نے ننکانہ میں جلسہ کیا، میرے لاڈلے قائد، آپ کے جلسے میں جو لوگ تھے ان میں آپ کا ایک بھی بندہ نہیں تھا، جو لوگ تھے ان میں سے میجورٹی کے ووٹ ہی نہیں ہیں، یہ پتا ہے آپ کو، میجورٹی کے ووٹ ہی نہیں ہیں، باقی کے جو ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر تحریک انصاف کے لوگ تھے۔ آپ کو پتا ہے میرے لاڈلے قائد، جلسہ آپ کا ہوتا ہے اور وہاں پر نعرے کسی اور کے لگ رہے ہوتے ہیں، جھنڈے کسی اور کے ہوتے ہیں۔ میرے لاڈلے قائد، میرے لاڈلے قائد، آپ کی صاحبزادی جب پوچھتی ہے کہ آپ کو 9 مئی والے پسند ہیں یا پھر 28 مئی والے، تو آپ کے جلسے میں کھڑے آڈینس پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کراؤڈ میں سے پتہ ہے کیا آواز آتی ہے؟ کراؤڈ میں سے آواز آتی ہے ہمیں 9 مئی والے چاہیے، ہمیں وہ پسند ہیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے میرے لاڈلے قائد؟ آخر کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ آج کیا ہوا ذرا سنیے میرے لاڈلے قائد۔ آپ تو ننکانہ صاحب میں جلسہ کر رہے تھے نا، بڑے خوش تھے نا، بڑی کیپ شیپ لگا کے، بڑا اسٹالر لگا کے آپ پہنچے وہاں پر، آپ کو دکھایا گیا کہ میرے قائد آپ کے لیے جلسہ سجایا گیا ہے، لیکن حقیقت کیا تھی آپ کو پتا ہے میرے لاڈلے قائد؟ آپ کے کہنے کے بغیر ہو رہا ہے سب کچھ، آپ کو نہ ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے نہ آرڈر کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر ہو رہا ہے۔ کیا آپ کوئی سرکاری عہدہ رکھتے ہیں؟ نہیں نا۔ کیا آپ کسی ایک چپڑاسی کو بھی چھٹی دے سکتے ہیں، سرکاری ملازم کو؟ نہیں۔ کیا آپ کسی اسکول میں چھٹی کروا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب نہیں کروا سکتے تو پھر آپ کے جلسے سے پہلے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، تو سوچئے کیسے ہو جاتا ہے۔ آپ جب اوکاڑا آپ کی صاحبزادی گئیں تو اس کو پورے اسکولوں کی چھٹی کروا دی گئی، تعلیمی اداروں کی، آپ تب بھی نہیں سمجھے۔ آج ننکانہ صاحب میں کیا ہوا؟ ننکانہ صاحب میں چونکہ پچھلی بار چھٹی پکڑی گئی تھی، بڑا سوشل میڈیا پر شوشہ ہوا تھا، تو آج ایک اور واردات ڈالی گئی، وہ یہ کہ چھٹی نہیں کروائی گئی، بلکہ ٹیچر سے کہا گیا کہ آپ نے حاضری یقینی بنانی ہے اسکولوں میں، اور پھر اسکولوں میں بچوں کی حاضری یقینی بنانی ہے، اور پھر بچوں کو وہاں سے لے کر جلسہ گاہ جانا ہے، کیونکہ ہمارے لاڈلے قائد آ رہے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کو کہیں برا نہ لگے، انہیں کہیں شک نہ پڑ جائے کہ میں استعمال ہو رہا ہوں، میرے ساتھ عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ میرے لاڈلے قائد، آپ نے سامنے سے عوام دیکھی، بڑے غور سے دیکھی، آپ نے ان سے خطاب بھی کیا، لیکن ایک چیز آپ کو نظر نہیں آئی، وہ ویڈیو میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے میرے لاڈلے قائد خطاب کیا، خطاب کے دوران جو لوگ تھے وہ پتہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ ضلع بھر کے، ننکانہ ضلع بھر کے جو اسکول تھے نا، اسکول کے بچوں کو ٹیچرز بسوں میں بھر بھر کے ان کے گلے میں مفلر ڈال کر لائے تھے۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں۔ اچھا ہوا کیا جلسے میں؟ وہ جو بھر بھر کے بچے لائے گئے، اچھا پھر جو ایجوکیشن افسران تھے ان کو یقین نہیں تھا، کہیں ڈاؤٹ تھا کہ کہیں ٹیچرز ڈنڈی نہ مار جائیں یا جلسے میں نہ پہنچیں، بچوں کو نہ لے کے جائیں۔ پھر افسر صاحب خود پہنچ گئے، جلسہ گاہ خود پہنچ گئے اور خود جا کر
जो टीचर्स की हाजिरी है ना, वो जलसा गाह में लगाई, जलसा गाह में टीचर्स की हाजिरी लगाई। ये वो छोटी सी एक वीडियो है, ये देखिए, गौर से देखिए। ये एजुकेशन ऑफिसर हैं और ये रजिस्टर हाथ में पकड़ा हुआ है और जाकर हाजिरियां लगा रहे हैं टीचर्स की कि कौन कौन सा टीचर बच्चों को लेकर जलसा गाह में आया है। ये अच्छा, ये चीज तो आपने देखी। अब मैं आपको बच्चे दिखाऊं जो जलसा गाह में मौजूद थे। ये देखिए हुजूर, ये देखिए, स्कूल में एमसीए में पढ़ते हैं तो स्कूल नहीं गए आज बेटा? ये देखिए, सर लेके आए हैं। कौन से सर? कौन से? ये एमसी कौन सा स्कूल है, पूरा नाम बताओ। MC हाई स्कूल ननकाना। लेके आए यहाँ पर क्या करना? जलसा लेके आए हैं? नहीं, वो क्या कहा उन्होंने, जरूर जाना है या अपनी मर्जी से आए हैं? अच्छा, उन्होंने जरूर। सही सही सही। आप भी एमसीए गए हैं बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। कौन से सर, कौन से लेके आए आपको? शफकत साहब। अब सुन रहे हैं, ये कोई MC हाई स्कूल है ननकाना साहब का, उसके बच्चे हैं, एक 9वीं क्लास का है, 9वीं क्लास का, एक 7वीं क्लास का है। ये कह रहे हैं जी हमारे सर शफकत साहब हैं, वो हमें स्कूल से लेकर आए हैं और कहा है कि आपने जाना है और जलसा देखना है। और ये इन्होंने गले में जो है ना, इनके गले में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि नून लीग के झंडे और स्टॉलर पहनाए गए और जलसा गाह लाया गया। ये क्यों लाया गया मेरे लाडले कायद? ये आपको चकमा देने के लिए। क्या इन बच्चों का वोट है? नहीं। क्या आप मुखालफिन को इंप्रेस कर पाए इनसे? नहीं। जलसा तो वैसे ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि आपसे बड़े जलसे तो इस वक्त PTI का एक कैंडिडेट कर रहा है। अब टाइम शॉर्ट है, वरना वो भी मैं दिखा देता वो जलसे मेरे कायद, लेकिन कहीं आप नाराज ना हो जाएं कि मेरी मुखालिफ जमात के वो वीडियोस मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो मेरे लाडले कायद, आपको पता है जहां पर जलसा था, 4 कनाल जगह थी, टोटल 4 कनाल से बड़ी जगह पर जो है ना, इससे ज्यादा जगह किसी भी मिडिल क्लास बंदे को कोई शादी का इवेंट करने के लिए चाहिए होती है। एक मिडिल क्लास बंदे का शादी का इवेंट होता है ना, वो भी 4 कनाल से ज्यादा जगह पर होता है। और मेरे लाडले कायद, आपके लिए जलसा सजा दिया गया 4 कनाल पर। तो यार ये तो आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा मेरे लाडले कायद। तो अब आपको मैं एक मशवरा देना चाहता हूं। अच्छा, पहले मेरे नाजरीन जो हैं वो मुझे कहते हैं कि आप वीडियोस इस तरह से दिखाते हो, ठीक से नजर नहीं आती। तो दोस्तों मजबूरन मुझे थोड़ा सा सबूत देना होता है आपको। ये वीडियो है, आप अगर ये वीडियो डिटेल्ड देखना चाहते हैं तो इरफान समोर के नाम से, इसी नाम से मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, वहां पर जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। तो ये सारी वीडियोस मैं वहां पर शेयर करता रहूंगा आपके साथ, वहां पर आप देख सकते हैं। मेरे लाडले कायद, अब भी आपके लिए मशवरा है। आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको सिर्फ ये अवाम को दिखाने के लिए कि भाई एक बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर आ गया है, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो घर में बैठ जाए कि अब ये वजीर आजम बनने जा रहा है। आपको पता है आपके पास तो टिकट पर साइन करने का इख्तियार नहीं है। आपको पता है ये जो टिकट्स तकसीम हुए हैं, ये सारे कहीं और से साइन हुए हैं, ये कहीं और से फाइनल हुए हैं बंदे। आपके बंदों को तो इस बार टिकट ही नहीं मिला, तो आप किस खुशफहमी में हैं मेरे लाडले कायद? अब भी आपके लिए मशवरा है कि आप अपने असल हकीकी देश, अपने वतन बरतानिया लौट जाइए। आप लंदन में जाके इलेक्शन लड़िए। आपका तो वहां पर बहुत कुछ है, आपकी वहां पर प्रॉपर्टी है, आपके वहां पर बेटे हैं, आपकी वहां पर जायदादें हैं, आपका वहां पर बिजनेस है। वहां पर सिक्योर कीजिए मेरे लाडले कायद। वहां आपको वोट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो ज्यादा शऊर रखते हैं, वो आपका विजन समझ पाएंगे। ये पाकिस्तानी मिडिल क्लास, ये अनएजुकेटेड लोग, ये जाहिल, ये अनपढ़, ये आपका विजन ही नहीं समझ सकते, तो आपको वोट कैसे देंगे? आपके जलसों में कैसे आएंगे? आप बताते हैं मेरे साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, मुझे निकाला गया। इनको परवाह नहीं है। बरतानिया के अंग्रेज समझेंगे आपकी बात। आप वहां जाइए, इलेक्शन लड़िए, वहां के वजीर आजम बनिए, बल्कि मैं तो कहता हूं वहां के बादशाह बन जाइए। यू डिजर्व इट। आप बादशाह भी बन सकते हैं। वहां जाइए, ये सब कुछ वहां कीजिए। यहां आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्शन में आपको साइड पे कर दिया जाएगा, वजीर आजम कोई और बन जाएगा। ये आज मुझसे लिखवा लें मेरे लाडले कायद।